खबर भोपाल से, जहां बीजेपी आज प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। सीएम शिवराज और वीडी शर्मा का खंडवा दौरा है। लोकसभा उम्मीदवार का नामांकन दाखिल कराएंगे। नामांकन के तुरंत बाद सीएम सभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली में उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लग चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा का खंडवा का दौरा है। लोकसभा उम्मीदवार का नामांकन दाखिल कराएंगे। नामांकन के तुरंत बाद सीएम सभा को भी संबोधित करेंगे। उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लग चुकी है। कल नामांकन की आखिरी तारीख है। उससे पहले खंडवा के जो उम्मीदवार हैं बीजेपी से, वो आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। खुद मुख्यमंत्री और वीडी शर्मा उनके साथ में मौजूद रहेंगे और उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा का खंडवा का दौरा है। लोकसभा उम्मीदवार का नामांकन आज दाखिल कराएंगे। ज्ञानेश्वर पाटिल को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, जो आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे और नामांकन भरवाने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री एक आम सभा को भी संबोधित करेंगे। और सदफ हामिद हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गई हैं। सदफ, आज मुख्यमंत्री को खंडवा पहुंचना है। वीडी शर्मा भी उनके साथ में मौजूद रहने वाले हैं। ज्ञानेश्वर पटेल अपना नामांकन भी भर देंगे। क्या जानकारी है इन सबको लेकर आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए गुंजन, लंबे इंतजार के बाद बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन उससे पहले ही न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने देर रात को ही सभी संभावित प्रत्याशियों के नाम बता दिए थे, जिस पर अब कहीं ना कहीं मोहर लगती दिखाई दे रही है। वही चारों नाम इस लिस्ट में नाम शामिल है। अगर हम खंडवा से बात करें लोकसभा सीट को लेकर, तो ज्ञानेश्वर पाटिल का नाम सामने आया है, जो कि पहले ही न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने बता दिया था। आज ज्ञानेश्वर पाटिल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा समेत कई बड़े नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। लेकिन देखिए, अगर हम ज्ञानेश्वर पाटिल की बात करें तो एक ओबीसी चेहरा है। बीजेपी ने 25 साल बाद ओबीसी चेहरे पर एक दांव खेला है और कह सकते हैं कि कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती यहाँ पर पेश की है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से पहले चल रहा था कि अरुण यादव को टिकट मिलेगा, लेकिन जिस तरह से अरुण यादव ने मना कर दिया चुनाव लड़ने को लेकर, पारिवारिक वजह बताई, जिसके बाद से जो राज नारायण है उनको यहाँ पर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से अब ज्ञानेश्वर पाटिल, एक ओबीसी चेहरा सामने होगा। कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक बड़ी लोकसभा यहाँ पर सीट है, 8 विधानसभा सीटें इस खंडवा लोकसभा में आती हैं। तो कह सकते हैं कि आज जो नामांकन दाखिल करने के लिए जाएंगे ज्ञानेश्वर पाटिल, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इसमें शामिल रहेंगे। बिल्कुल सदफ, अगर बाकी के नामों पर भी अगर देखें तो रैगांव, जोबट और पृथ्वीपुर की सीट पर भी बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। तो ऐसे में कड़ी चुनौती कांग्रेस और बीजेपी के बीच देखने को मिलेगी। अगर एक एक प्रत्याशी पर बात करें, अगर सुलोचना रावत को देखें तो उनका मुकाबला महेश पाटिल से, कितना कड़ा मुकाबला जोबट की सीट पर होने वाला है? बिल्कुल, देखिए जोबट से सुलोचना रावत को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। आखिर इसके पीछे की जो वजह है वो यही कि सुलोचना रावत कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई है, जिसके बाद उन्हें लौटेंगे आपके पास। ज्ञानेश्वर पाटिल खुद हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, खंडवा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। क्या कहिएगा, बीजेपी ने अपना उम्मीदवार आपको बनाया है? सर मोजोन कीजिए। 404 कुछ नहीं बोल रहा। ज्ञानेश्वर पाटिल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो 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 हेलो। चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, रैगांव से प्रतिमा बागरी प्रत्याशी होंगी। जोबट की सीट से सुलोचना रावत बीजेपी की प्रत्याशी होंगी, जिनका मुकाबला महेश पटेल से होगा। सदफ हामिद हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। सदफ, जोबट की सीट को लेकर हम बात कर रहे थे। सुलोचना रावत एक बड़ा चेहरा रही है, 3 बार की विधायक रह चुकी है, लेकिन अब तक वो कांग्रेस से लड़ी हैं। इस बार बीजेपी ने उन पर दाव खेला है, बीजेपी में वो शामिल हुई है। महेश पटेल से उनका मुकाबला है। कितना कड़ा मुकाबला ये रहेगा?
देखिए 3 बार के विधायक रह चुकी सुलोचना रावत कांग्रेस से रही थी, लेकिन इस बार वो बीजेपी से प्रत्याशी घोषित की गई हैं। कांग्रेस छोड़कर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है, जिसके बाद बीजेपी ने जोबट विधानसभा सीट से उनको अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर महेश पटेल इनके सामने है। कड़ी यहाँ पर जो टक्कर है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि महेश पटेल भी लिस्ट में लगभग इनका नाम भी आगे चल रहा था, लेकिन जिस तरह से सुलोचना रावत ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, उसके बाद महेश पटेल का नाम पक्का हो गया था। लेकिन अब दोनों के बीच ही एक बड़ी यहाँ पर टक्कर देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम रेगांव की बात करें तो यहाँ पर भी देखिए जिस तरह से पृथ्वीपुर में शिशुपाल यादव का नाम सामने आया है, रेगांव में भी एक महिला प्रत्याशी को बीजेपी ने उतारा है। यानी कि 3 विधानसभा सीटों में से 2 पर महिला प्रत्याशी हैं। कड़ी टक्कर यहां पर कांग्रेस के सामने भी रहेगी। खंडवा लोकसभा सीट में भी जिस तरह से ज्ञानेश्वर पाटिल का नाम सामने आया है, ओबीसी चेहरा है, कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि 25 साल बाद जो बीजेपी है उसने एक ओबीसी चेहरे पर दाव आजमाया है और ज्ञानेश्वर पाटिल को अपना टिकट दिया है। ज्ञानेश्वर पाटिल की अगर हम बात करें तो देखिए एक जिस तरह नंद कुमार सिंह चौहान का यहाँ पर निधन हुआ था, उनके एक मैनेजर इनके साथ में रह चुके हैं, एक बड़ा चेहरा है। यहाँ पर कड़ी टक्कर हमें देखने को मिल सकती है। बिल्कुल सदफ, पृथ्वीपुर सीट से भी अगर देखें तो और रेगांव की जो सीट है से वहां से भी बीजेपी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है। उन प्रत्याशियों के बारे में क्या राजनीतिक सफर उनका अभी तक रहा है, उसकी कोई जानकारी? देखिए रेगांव से अगर हम बात करें बीजेपी प्रत्याशी प्रतिमा बागरी की, तो ये पूर्व मंत्री जुगल किशोर बागरी के बेटों की आपसी का जो लड़ाई था उनको यहाँ पर लाभ मिलता हुआ प्रतिमा को दिखाई दिया है, जिसके बाद बीजेपी ने अपना जो प्रतिमा है उनको अपना प्रत्याशी यहाँ रेगांव सीट से घोषित किया है। इसके अलावा माता पिता इनके दोनों ही पंचायत सदस्य भी रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के जिला जो महामंत्री हैं वो भी प्रतिमा हैं। तो यहाँ पर भी देखिए एक महिला प्रत्याशी पर बीजेपी ने दाव खेला है। अब देखना होगा कि इन सभी सीटों पर किसकी जीत हासिल होगी। ठीक है सदफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो खंडवा से ज्ञानेश्वर पटेल प्रत्याशी होंगे जो आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी की जो सूची है वो सामने आ चुकी है। जोबट से सुलोचना रावत, पृथ्वीपुर से शिशुपाल यादव को बीजेपी ने टिकट दिया है और रेगांव से प्रतिमा बागरी प्रत्याशी होंगी। कल नामांकन की आखिरी तारीख है, कल तक नामांकन दाखिल करना होगा। बीजेपी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस पहले ही अपनी सूची जारी कर चुकी थी। अब कड़ा मुकाबला होगा। सत्ता का सेमीफाइनल इस बार के उपचुनाव को कहा जा रहा है, क्योंकि इससे जनता का रुख जरूर साफ हो जाएगा।